जी, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट मैनेजमेंट का। और कल हम लोगों ने सिर्फ इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन समझा था। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्रेडिट मैनेजमेंट का कल जो हमने इंट्रोडक्शन जो थोड़ा-सा सीखने की कोशिश की थी वो क्या था? आप तीनों में से कोई भी बता दे थोड़ा बहुत, ताकि हम लोग कंटिन्यू करें आगे। सर क्रेडिट मैनेजमेंट में वही होता है, मतलब बैंक जो मुख्य कंपनीज को लोन देते हैं ना, उसका तरीकाकार मतलब लोन देते हैं और दिया। उसका तरीकाकार। जी सर। जी फरहान साहब। अच्छा जी, आप लोग अगर अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो पकड़ लें। फरहान को मेरा ख्याल मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही। चलें खैर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज क्रेडिट मैनेजमेंट की 5 चीज़ों के ऊपर। ठीक है, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं ये मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के ऊपर, जो इसके स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग क्रेडिट मैनेजमेंट की। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएं मुझे बताते जाएं। सेकंड वन इज फंक्शन ऑफ बैंक। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ lending. Fourth one is requirement of lending. Fifth is 6 C's of borrowers. BORROWER, borrower. ठीक है जी, ये 5 चीजें लिख ली हैं आप लोगों ने। जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं बात इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले आप हेडिंग देंगी इंट्रोडक्शन। तो ये मैं आपको, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन इस तरीके का आप लोग देंगे, ये आपको नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ बैंक के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आपको कल मैंने दे दिया था सारा। तो अभी आपको सिर्फ मैं सबसे पहले ये चीजें लिखवाऊंगा, फिर वन बाय वन हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और इनको समझेंगे। अब आपने लिखना है जी फंक्शन ऑफ बैंक। ठीक है जी, हेडिंग देनी है दरमियान। फंक्शन ऑफ बैंक जो होता है इसका आगे 2 पार्ट्स हैं। इसको लाइन लगा के 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। एक प्राइमरी फंक्शन होता है इसका, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरी के नीचे आगे 2 इसके फंक्शन है और सेकेंडरी के आगे 4 फंक्शन है। वो आपने उसके नीचे ही मेंशन कर लेना, उसके नीचे ही आप लोगों ने लिख लेना। ठीक है जी। प्राइमरी के नीचे फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा इसका पार्ट है वो है लेंडिंग क्रेडिट। प्राइमरी के 2 फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है लेंडिंग क्रेडिट।
ठीक है जी। जी सर। और सेकेंडरी के आगे 4 पार्ट्स हैं, वो भी आप नीचे इस तरह लिख लें। नंबर 1 इज रेमिडीज, तो सेकेंडरी का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सेकंड पहला देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ। फंक्शन ऑफ बैंक के आगे 2 पार्ट्स हैं, दो उसके हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। प्राइमरी के आगे 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स हैं। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है लेंडिंग क्रेडिट। जी जी। ठीक है, अब सेकेंडरी के ऊपर आप आ जाओ, इसके आगे 4 हेलो पार्ट्स हैं। कि उमर आप हेलो मार्केटिंग के हो? उमर आप मार्केटिंग के हो कि फाइनेंस के हो? हेलो हेलो जी बोलो। जी सर। हाँ, आप मार्केटिंग के हो कि फाइनेंस के हो? मार्केटिंग मार्केटिंग। तो ये तो फाइनेंस की क्लास है मेरे भी। अच्छा, सेकेंडरी में जो पहला पार्ट है वो है रेमिडीज, सर ये फाइनेंस की है? REMITANCE। हाँ यार, ये फाइनेंस की, आप चले जाओ इधर से। ओके। अच्छा जी, रेमिटेंस के बाद जो दूसरा पार्ट है इसका वो आता है ग्रॉस सेलिंग, GROSSELLING सेलिंग। ठीक है जी। थर्ड पार्ट सेकेंडरी फंक्शन का है बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके ऊपर कल हमने तफसील से बात की थी। बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। चौथा पार्ट है इसका सेल्फ डिपॉजिट। ये ऐसे आप लोगों ने इसको बना लेना। ठीक है जी। जी सर हो गया। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग के ऊपर। आपने इस तरह एक हेडिंग देनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग। अब लैंडिंग के आगे 2 पार्ट्स हैं, उन 2 के आगे फिर 2 पार्ट्स हैं। नजर आ रहा है? लैंडिंग के आगे 2 पार्ट्स हैं, उनमें नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एडवांस। और दूसरा इसका पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एडवांस के आगे 2 पार्ट्स हैं, उसमें एक आता है रिटेल लैंडिंग, दूसरा पार्ट उसका आता है होलसेल लैंडिंग। ऐसे ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ एडवांस में 2 पार्ट्स के आगे एक आता है रिटेल का, एक आता है होलसेल का। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन की। उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट लैंडिंग और है नॉर्मल लैंडिंग। 2 पार्ट्स इसके, या पहले एक दफा लिख लें तफसील से, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर 1 बाय 1 हम लोग बात करें। लिख लिया? यहाँ तक आपका कंप्लीट है जी? जी सर लिख रहे हैं। अच्छा जी, आगे हेडिंग दें रिक्वायरमेंट्स फॉर लैंडिंग। रिक्वायरमेंट फॉर लैंडिंग की आप इससे हेडिंग देंगे, इसको हम एक सर्कल के थ्रू डिफाइन करेंगे ऐसे। ठीक है जी। सबसे ऊपर आएगा सोर्स ऑफ फंड, जो लिंक करेगा आगे ऐसे, फिर लिंक करेगा नीचे, फिर ये इसके साथ लिंक करेगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों ने इसको बनाना है। अच्छा, सोर्स ऑफ फंड
जो लिंक कर रहा है आगे एफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। एफिशिएंट सिस्टम जो है ये अब लिंक कर रहा है क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। अब क्रेडिट पॉलिसी जो है वो लिंक कर रही है आगे डेलीगेशन ऑफ पावर के साथ। डेलीगेशन ऑफ पावर यहां से, अब डेलीगेशन ऑफ पावर लिंक कर रही है ट्रेन्ड मैन पावर के साथ। ट्रेन्ड मैन पावर, TRAINED, ट्रेन्ड मैन पावर। और ट्रेन्ड मैन पावर फिर जो है वो लिंक कर रही है सोर्स ऑफ फंड के साथ, ठीक है जी। ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है नीचे जो हम लोगों ने बात की थी 6 C's ऑफ बोरोवर। अब ये 6 C's कौन से होते हैं इसके ऊपर तफसीली हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लिख लें ताकि हम 1 बाय 1 इसके ऊपर बात कर सकें। पहला आ रहा है करैक्टर, CHARETER। दूसरा है कैपेसिटी, CAPACITY। थर्ड वन सर इज, ये इसके पॉइंट्स हैं या फिर ये पॉइंट्स पॉइंट कैसे 6 C's, 6 C's, 6 ठीक C's, ठीक है। ये 6 C's है, ठीक। ये 6 C's, करैक्टर, कैपेसिटी, थर्ड वन इज कैपिटल, फोर्थ वन इज COLLATERAL। Fifth one is condition, CONDITION। Sixth one is credit history, ठीक है जी। ये 6 के 6 आप लोगों ने लिख लिए। जी सर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ये आपको स्क्रीन शो हो रही है सारी? जी सर, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट। जी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। So let's start with the content for this video. आवाज आई है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, तो अभी मैं अपनी जो वीडियो है ये स्टॉप करूंगा और हम इसको फर्दर जो है डिटेल के साथ अब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये 30 मिनट के ऊपर आ गई है, फिर ये अपलोड नहीं होगी। तो इसको हम अभी, मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, अपनी को जो रिकॉर्डिंग है, तो हम तफसील से यहाँ से एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ गई हैं लिखी हुई। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है जी। ठीक है।